सो हे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ एक और न्यू कंट्री। तो ये है वियतनाम ट्रिप और ये मेरी 4th कंट्री है। फर्स्ट में आया था म्यांमार, सेकंड में गया थाईलैंड, देन मलेशिया, नाउ वियतनाम। तो 2 दिनों के लिए मैं वियतनाम जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा था इस ट्रिप को करने की। मैं जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं म्यांमार की वो सारी विजिट करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मुझे जाना है एक सबसे खूबसूरत कंट्री। वो ब्लॉग्स आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो हो गया हूँ रेडी। फ्लाइट है मेरी 3 बजे की। अभी हो गया है 11:10। तो मैं अपनी ही कार से निकलूंगा, तो टैक्सी का कोई इंतजार नहीं है। 12 बजे यहाँ से निकलूंगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मौसम यहाँ का। तो कुछ ऐसे हैं धूप वाले नज़ारे। बारिश अब कम होना स्टार्ट हो गई है, मींस रेनी सीजन एंड हो रही है यहाँ से। तो धूप है। खैर अपनी कार से जाऊँगा तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं फील होगी। बादल 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 बन रहे हैं, हो सकता है बारिश हो। वैसे मॉर्निंग हल्की हल्की बारिश हुई थी। सो टाइम हो गया है 12:30। हो गए हैं मेरे बैग रेडी। 3 बैग ले जा रहा हूँ, एक छोटा सा ये और एक ये और एक ये मैंने हैंग कर रखा है पासपोर्ट के लिए। तो करते हैं प्रणाम भगवान जी को और निकलते हैं। तो ये रही हमारी कार। रखता हूँ अपने बैग्स और निकलता है एयरपोर्ट के लिए। सो फाइनली 1 घंटे के बाद पहुंच गया मैं यांगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब करनी है मुझे अपनी एक कार पार्क, फिर लेनी है फ़्लाइट। और फ्लाइट मेरी 4 बजे है, 3:55। मैं सोच रहा था 3 बजे है। जल्दी आ गया टर्मिनल 1। सो पार्क कर दिया मैंने अपनी गाड़ी और ये रहा टर्मिनल जाने के लिए रास्ता। तो चलते हैं, लेता हूँ अपना सामान। समय हुआ है 1:37। सो हो गई है एंट्री। कराता हूँ चेक इन। चेक इन से पहले मुझे जाना है वॉशरूम। किस साइड है वॉशरूम? बहुत ज़्यादा बिजी रहता है एयरपोर्ट। तो मिलते हैं चेक इन काउंटर पर। पहले मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। तो ये रहा मेरा चेक इन काउंटर जो बिल्कुल खाली है। मुझे जाना है बस चेक इन कराने। तो चलते हैं, कराते हैं चेक इन। सो मिल गया है बोर्डिंग पास और निकल रहा हूँ अब मैं इमिग्रेशन और चेक इन के लिए। तो मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। सो सिक्योरिटी चेक इन डन। 2 बज गया है, 2 घंटे हैं अभी मेरी फ़्लाइट में। तो ये है मेरा फेवरेट प्लेस कॉफ़ी के लिए जब भी मैं यांगोन एयरपोर्ट आता हूँ। समय बहुत है अभी मेरे पास, 2:15 हुए हैं। बैठते हैं थोड़ी देर और पीते हैं कॉफ़ी। सो आ गई है हमारी कैफ़े लाटे। एंजॉय कर रहा हूँ मैं एयरपोर्ट पर। अभी मेरे पास 1.5 घंटा है, तो बैठा हूँ यहीं, टाइम पास करता हूँ, पीता हूँ अपनी कॉफ़ी, फिर चलते हैं गेट की तरफ। तो मैंने लिया है पानी, चॉकलेट और एक कुकीज़ का पैकेट, क्योंकि फ़्लाइट में अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यही खा लूँगा। और उसके बाद 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, होटल में डिनर मिल जाएगा। क्योंकि होटल के पास मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है, बनारस हाइट्स। सो इंडियन रेस्टोरेंट से इजीली अवेलेबल होगा इंडियन खाना वहाँ पर। इस कंट्री में नहीं होता है, बाकी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो जा रहा हूँ अब मैं अपने गेट की तरफ। गेट नंबर 2 है मेरा, ये है 6126 दिस वे। तो जा रहा हूँ, मिलते हैं गेट पे। आ गया हूँ अपने गेट नंबर 2 पर। 1 घंटा है अभी बोर्डिंग में, तो यहीं बैठता हूँ। फ़्लाइट की टाइम थी 3:55, हो गया है 4:10 और अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इस पे आ गया है मैसेज डिले का। फाइनली 4:30 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। 4:30 हो गया है, 1 घंटा लेट हो गई है फ़्लाइट। आ गया हूँ अपनी सीट पर और प्लेन भी आ गया है टैक्सी मोड पर, यानी अभी रनवे की तरफ जा रहा है।
टेक ऑफ हो जाएगी 10 मिनट्स में। जैसा कि मैंने कहा था कि वेजिटेरियन कुछ नहीं मिलता है, तो वेजिटेरियन के नाम पर इन्होंने मुझे दे दिए हैं पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स। फ़िलहाल सर्विस अच्छी लगी मुझे, ठीक है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है इनके पास वेजिटेरियन में, तो इन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया। मैं रीड कर रहा हूँ बुक और इन्जॉय कर रहा हूँ व्यू, खूबसूरत व्यू। सो फाइनली 7 बज गए हैं म्यांमार टाइम के अकॉर्डिंग और लैंड होने वाली है फ़्लाइट यहाँ से। स्वागत है आपका वियतनाम से। तो जा रहा हूँ अब इमिग्रेशन की तरफ, कराता हूँ इमिग्रेशन और निकलता हूँ होटल के लिए यहाँ से। बस चाह रहा हूँ ज़्यादा भीड़ ना हो इमिग्रेशन पर, वरना मेरा प्लान है आज रात घूमने का, क्योंकि 2 दिन के लिए आया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि घूम लूँ आज रात भी, कल और परसों। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन डन। इमिग्रेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, वीज़ा दिया बस, और बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट कर दी स्टैम्प उन्होंने इस कंट्री की। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है, अब मुझसे नहीं किया है। वैसे तो क्राउड नहीं थी, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैं अकेला ही था, तो शायद क्वेश्चन नहीं करते हैं। अब मुझे कराना है करेंसी एक्सचेंज, फिर निकलना है यहाँ से। एयरपोर्ट अब लग रहा है प्यारा। करेंसी एक्सचेंज के लिए कितने जाना है मेरे को? कस्टम ऑफिस, ड्यूटी फ्री, सामने दिख रहा है मुझे करेंसी एक्सचेंज। चलते हैं वहाँ। तो ये हैं इतने सारे यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज। पहले देखता हूँ इनके रेट्स क्या हैं। गुड इवनिंग ब्रदर, $1 to dong. Yes, sir. 24. For $1. Okay. No fee, no commission. Okay. Let me check next. इनका रेट क्या है? So $1, 24,810, yeah? Any deductions? No deductions? Okay. ये रही रिसीट। $200 मैंने एक्सचेंज कराए हैं। ये है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35, 40, 45 और ये होंगे 9 लाख 50,000। 5 2 7, 7 2 9, 9 और 62। तो निकलता हूँ अब यहाँ से। टाइम हुआ है, यहाँ का ये टाइम है 7:40। तो कुछ ऐसे हैं नज़ारे एयरपोर्ट से निकलते ही। मैं कर रहा हूँ ग्रैब बुक। इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रोमिंग पैक लिया है। मैंने यहाँ का सिम नहीं परचेज़ किया है, 2 दिनों के लिए क्या परचेज़ करो। तो ग्रैब आई थिंक आई नीड टू गो ओवर देयर। आ गई है मेरी टैक्सी और निकल रहा हूँ मैं होटल के लिए। समय 7:50 हो रहा है। आ गया हूँ मैं अपने होटल, कर रहा हूँ चेक इन। मैडम जी कर रही हैं चेक इन। यह टाइम हुआ है 8:20। फाइनली 8:35 पर आ गया हूँ मैं अपने होटल रूम। एक बार आपको रूम दिखा देता हूँ। काफ़ी प्यारा रूम है, जैसा मैंने इसको देखा था मेक माई ट्रिप पर। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा था मेक माई ट्रिप से, शायद उन्होंने इस बार सुन ली है, और इस बार का व्यू बहुत अच्छा है, दिखाते हैं आपको। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस डोर। रूम छोटा है लेकिन खूबसूरत है। ये रहा हमारा क्वीन साइज बेड, ये दिया हुआ है यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल टाइप का। और ये जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है मुझे, इसकी खूबसूरत व्यू। सामने कोई रिवर है
उस पे क्रूज़ बोट चल रही है। काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है, देखिए आप, ये जा रही है बोट और ये कोई रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स है, ये है बिल्डिंग्स। चलिए, खूबसूरत व्यू। इसके बाद आता है हमारा वॉशरूम, भी नीट एंड क्लीन है, टब दिया हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। पैसा वसूल है ये होटल। बाकी देखते हैं स्टे कैसा रहता है, चेकआउट के टाइम पर पता चलेगा। तो अभी मैं बस फ्रेश होऊंगा और फ्रेश होने के बाद एक्सप्लोर करने निकलूंगा यहाँ सिटी, क्योंकि ये यांगोन नहीं है, नाइट ओपन रहती है यहाँ पर, मीन्स सारी रात आप घूम सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद, बाय बाय। सो हो गया हूँ फ्रेश और निकल गया हूँ अपने होटल से। एक्सप्लोर करता हूँ इन स्ट्रीट्स को, दिखाता हूँ पहले आपको सामने, इंडियन कुछ मिल जाए। तो ये है एक रोड सामने से जो जा रही है मेरे होटल के, और ये रहा मेरा होटल। तो जाना चाहिए। सामने मुझे कोई एक राउंड अबाउट दिख रहा है जिस पे कोई स्टैचू बनी हुई है, बट मुझे कुछ खाना है तो मैं आता हूँ दिस वे। कुछ मिल जाता है खाने को, ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ राइट हैंड ड्राइव है या लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, टैक्सी में तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी, तो मुझे उस साइड वॉक करनी चाहिए। चलते हैं भैया जी, देखते हैं कुछ मिल जाए खाने को। भैया साइगॉन, अच्छा हाँ, ये सिटी का नाम साइगॉन है, क्योंकि जब मैं आ रहा था यहाँ तो बहुत जगहों पर मैंने साइगॉन साइगॉन लिखा देखा, और मुझे याद आया इमिग्रेशन जो म्यांमार का था वहाँ पर भी उसने कहा सो यू ट्रैवलिंग टू साइगॉन। मैंने कहा यस, होचिमिन सिटी। तो मैं हूँ होचिमिन सिटी, टाइम्स स्क्वायर। 7-Eleven चेन यहाँ पर है, तो अच्छी चीज़ है। एक और होटल है यहाँ पर, हेयर कट शैम्पू, ओके सलाम। आई थिंक मुझे गूगल करना चाहिए। तो मुझे करना चाहिए गूगल पहले। चलिए मैं करता हूँ गूगल, शायद कोई इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाए मुझे खाना खाने के लिए। तो गूगल दिखा रहा है मुझे 90 मीटर पे है रेस्टोरेंट। वियतनाम का झंडा, और दूसरा पता नहीं किसका है। खूबसूरत सिटी है। सो एज पर गूगल, रेस्टोरेंट जो इंडियन है वो यहीं कहीं पे है। पहुंचा दिया इसने, राइट दिखा रहा है मुझे, दही हांडी ये है। चलिए भैया चलते हैं, खाते हैं कुछ इंडियन। आकर बैठ गया हूँ रेस्टोरेंट में, ऑर्डर भी मैंने कर दिया है। समय हुआ है 9:30, खाना आने वाला है। खाना खा के जाऊँगा, रेस्ट करूँगा और थोड़ा सा वॉक करूँगा अभी मैं, क्योंकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस कंट्री में यांगोन की तरह। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने खाने का, दिखाता हूँ फिर आपको अपना खाना। आ गया है मेरा खाना, माय फेवरेट पनीर बटर मसाला, मिस्सी रोटी, ग्रीन सैलेड, और ये फ्रेश कोकोनट इन्होंने बताया है पीने में। देखता हूँ कैसा है, मस्त है, फ्रेश ही है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनका सॉसेस के साथ। तो करता हूँ मैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा खाने का बिल, 4,37,173 डॉन। तो अभी मेरे को करेंसी नहीं पता, डॉलर का मुझे रेट पता है। $1 इक्वल्स है 24,810 का। इंडियन करेंसी का मुझे भी नहीं पता है, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या लगा दूंगा कॉर्नर पे कहीं ना कहीं पे। तो ये रहा मेरा एक टाइम के खाने का बिल। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्री महंगी है या सस्ती है। रेस्टोरेंट के बारे में कहना चाहूँगा, मस्त गाना चल रहा है, आप सुनिए पीछे, और मस्त खाना था इनका, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मीन्स एम्बियंस का भी अच्छा है, हिंदी गाने चल रहे हैं और
एकदम इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट मिला है, दिल खुश हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा वॉक करूँगा, फिर जाऊँगा होटल सोने। आ गया हूँ अपना डिनर करके और सामने लगी हुई है भीड़, पता नहीं लड़कियों की लगी हुई है तो किस बात के लिए लगी हुई है। चलो हमें कोई मतलब नहीं, हम चलते हैं अपने, थोड़ा सा वॉक करेंगे फिर निकल जाएंगे होटल के लिए। तो घूमते हैं हो ची मिन्ह की गलियों में। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, मीन्स होटल के पास आस-पास में बहुत सारे इंडियन नहीं लेकिन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। और ये इंडियन मैंने इसको कन्वर्ट किया इसको रेट में, तो 1515 रुपये का मुझे पड़ा है। तो खाना इंडियन खाना महंगा है इसका मतलब यहाँ पर। ओह BMW, क्या करूँ, घूमने जाऊँ या होटल जाऊँ? चलो वापस चलता हूँ, होटल ही जाता हूँ, रेस्ट करूँगा, कल घूमता हूँ फिर दिन में। आ गया हूँ अपने होटल, सामने आपको दिख रहा है, ये रहा मेरा होटल। तो मिलते हैं अब होटल रूम में। आ गया रूम पर, कर लिया मैंने चेंज। अब मुझे सोना है क्योंकि टाइम हो गया है 10:30, सोने का समय हो गया है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद की सेना, बाय बाय। सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वियतनाम अच्छी कंट्री है, अभी नाइट में मैंने जो विजिट की है मज़ा आ गया उसको देखकर। तो कल दिखाते हैं आपको दिन वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी का। बाय बाय।